वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स which can be made from wood। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ जो लकड़ी से बन सकते हैं। तो एक हो गया टेबल, चेयर, डोर, एलमीरा और बॉक्स। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसी को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। तो आंसर में क्या लिख सकते हो? टेबल, चेयर, डोर, एलमीरा एंड बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, select those objects which shine from the following। इनमें से वो ऑब्जेक्ट बताओ जो शाइन करते हैं, चमकते हैं। ग्लास बोल। चिल्ड्रन, जब घर में मेहमान आते हैं तो मम्मी कांच के बर्तन निकालती हैं, तो आपने देखा होगा वो नए बर्तन चमकते हैं। तो एक तो हो गया हमारा ग्लास बोल। प्लास्टिक क्या चमकती है? नहीं चमकती। स्टील की स्पून, जो चम्मच होती है स्टील की, नई नई चम्मच आपको देखा होगा बहुत अच्छा शाइन करती है, तो ये भी हो गया। कॉटन शर्ट शाइन करेगी? नहीं करेगी। तो राइट आंसर में क्या लिख दोगे? राइट आंसर है ग्लास बोल एंड स्टील स्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। आपको एक तरफ ऑब्जेक्ट्स दे दी, जैसे बुक, टम्बलर होता है जिससे आप नहाते हो, मग्गा, चेयर, टॉय, शूज, और दूसरी तरफ कुछ मटेरियल दे दिए, ग्लास हो गया, कांच हो गया, वुड लकड़ी हो गई, पेपर हो गया, लेदर हो गया। अब ये कह रहा है कि कौन सी चीज कौन से मटेरियल से बन सकती है, लेकिन इसमें कैच है। ये कह रहा है रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम वन। जैसे चेयर है तो चेयर चिल्ड्रन लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको मैच करना है। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? आंसर है बुक। तो बुक जो है पेपर की भी हो सकती है और वुडन भी हो सकता है, उसका जो आगे वाला पार्ट होता है। टम्बलर जो है, जो मग्गा है, वो कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है और वो लकड़ी का भी, वुड का भी हो सकता है। चेयर है वो वुड की भी हो सकती है और वो प्लास्टिक की भी हो सकती है। कोई टॉय है, खिलौना, कांच का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, पेपर का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी बन सकता है और लेदर का भी। ऐसी जो शूज हैं वो लेदर के भी बन सकते हैं और छोटे बच्चों के आपने शूज देखे होंगे उसमें थोड़ी प्लास्टिक भी लगी रहती है, प्लास्टिक से भी बन सकते हैं। अब है हमारे ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ये कह रहा है कि जो पत्थर होता है वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके तो हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन जो ग्लास यानी कांच होता है उसके आर पार नहीं देख सकते। तो यार ये तो बिल्कुल उल्टा कह रहा है, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है। जबकि सचमुच में तो हम स्टोन के आर पार नहीं देख सकते और ग्लास के आर पार देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स। तो यहां पे लिख दो FALSE, फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट, A notebook has luster while an eraser does not। ये कह रहा है कि जो एक नोटबुक होती है उसके अंदर चमक होती है। भाई कहाँ चमक होती है? कोई चमक नहीं होती। तो ये भी हमारा हो गया फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है चॉक डिसॉल्व्स इन वाटर। चिल्ड्रन, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। अगर आप चॉक लोगे और उसको पानी में डालोगे, खूब घोलने की कोशिश करोगे, वो घुलेगी नहीं, वो इधर बॉटम पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन ये कह रहा है चॉक तो डिसॉल्व हो जाती है, जबकि वो डिसॉल्व नहीं होती। तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। क्या लिख देंगे? फॉल्स। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये कह रहा है कि जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो पानी में तैरता है। चिल्ड्रन आप देख लेना, अगर आप किसी भी लकड़ी को पानी में डालोगे तो वो तैरेगा। बिल्कुल सही बात है, लिख दो आप TRUE, ट्रू। शुगर डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ये कह रहा है जो चीनी है वो पानी में नहीं घुलती। अरे भैया पागल हो क्या? अगर चीनी पानी में नहीं घुलती तो फिर शिकंजी कैसे बनती, फिर चाय कैसे बनती? चीनी तो पानी में घुल जाती है। तो ये वाली बात भी है फॉल्स। ये मना कर रहा है कि नहीं घुलती, जबकि चीनी जो है पानी में पूरी तरह से घुल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ये कह रहा है जो ऑयल है वो पानी में मिक्स हो जाता है। नहीं, देखो अगर हम ऑयल को पानी में मिक्स करेंगे तो जो ऑयल है वो वाटर की सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है।
तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड सेटल्स डाउन इन द वाटर। ये कह रहा है जो सैंड यानी मट्टी होती है, बालू होता है, वो पानी में नीचे इकट्ठा हो जाता है, घुलता नहीं है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कई बार हम ऐसे एरिया में रहते हैं कुछ लोग जहां मिट्टी आती है पानी में, उसको आप कितना भी घोल लो वो पानी में घुलती नहीं है, और अगर उस पानी को आप थोड़ी देर के लिए रखोगे तो वो क्या मट्टी जो है नीचे नीचे जम जाती है। जब हमारे घर में चिल्ड्रन हम गांव में रहते थे तो हमारी मम्मी कहती थी अभी पानी मत पियो, पहले पानी की मट्टी नीचे बैठ जाने दो, ठीक है, तब हम बैठते। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक गाइज इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइज। एक चीज और बता दूं, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के MCQ क्वेश्चन चाहिए, या इस चैप्टर के या इंग्लिश के, हिंदी के, तो आप हमारा MCQ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिसपे आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 के MCQ मिलेंगे। MCQ चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। विनेगर डिसॉल्व्स इन वाटर। ये कह रहा है कि जो विनेगर है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। ये वाली बात बिल्कुल सच है, तो अब आप क्या लिख दोगे? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स। कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम और मटीरियल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे वाटर पानी, बास्केटबॉल आपने खेला होगा, ऑरेंज संतरा, शुगर चीनी, ग्लोब आपने देखा होगा, एप्पल, अदन पिक्चर मतलब मिट्टी का जो मटका होता है, जो घड़ा होता है। इनको आपको ग्रुप करना है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें जो राउंड शेप, राउंड का मतलब गोल गोल है। तो पहले देखेंगे राउंड शेप। चिल्ड्रन राउंड शेप क्या होता है? जैसे बास्केटबॉल है गोल गोल होती है, संतरा होता है ऑरेंज गोल गोल होता है, ग्लोब गोल होता है, और एप्पल भी काफी हद तक गोल सा होता है। जो पिक्चर है, जो घड़ा है, वो भी गोल सा होता है। अदर शेप्स क्या है? जैसे वाटर है, वाटर की तो कोई शेप होती नहीं है। शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं इस तरह से, इस तरह से। दूसरा इसमें एक और पॉइंट है कि इसी चीज को आप ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स में आपको क्लासिफाई करना है। तो भैया ईटेबल खाने पीने की चीजें कौन सी है? जैसे वाटर है पीने की चीज है, ऑरेंज है खाने की चीज है, शुगर है चीनी खाने की चीज है, एप्पल है ये भी खाने की चीज है। लेकिन नॉन ईटेबल, क्या बास्केटबॉल को हम खा सकते हैं? क्या हम ग्लोब को खा सकते हैं? क्या हम घड़े को खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना, तो ये आ गए नॉन ईटेबल्स में। अब आपको ये दिया है, लिस्ट ऑल द आइटम्स टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। ऐसी कुछ चीजों के नाम बताओ जो पानी में तैरती हैं। तो पानी में प्लास्टिक बोतल डालोगे वो भी तैरेगी, पेपर का टुकड़ा डाल दोगे वो भी तैरेगा, थर्माकोल का टुकड़ा डाल दोगे वो भी तैरेगा, प्लास्टिक की बॉल डालोगे तैरेगा, वुड लकड़ी डालोगे वो भी तैरेगी, कॉर्क भी डालेगी, कॉर्क भी। अब ये कह रहा है चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। अगर हम इन्हीं चीजों को ऑयल में डालें, तेल में डालें, तो क्या वो तैरेंगी? नहीं, फिर नहीं तैरेंगी। हाउएवर दीज आइटम्स विल नॉट फ्लो ऑन ऑयल और केरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द कव। आपको 5 ऑप्शन दिए हैं ऑड वन। देखो चेयर नॉन लिविंग है, बेड भी नॉन लिविंग है, टेबल भी नॉन लिविंग है, कबर्ड भी नॉन लिविंग है, लेकिन बेबी एक बच्चा लिविंग बीइंग है, तो ऑड वन क्या हो गया? बेबी। रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड और लोटस ये सब फ्लावर के नाम है, फूल हैं, लेकिन बोट बिल्कुल अलग चीज है, तो ये हो गया ऑड। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर ये सब क्या हैं? ये सब मेटल्स हैं, लेकिन सैंड क्या है? मेटल, बालू मेटल नहीं है। शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट ये तीनों चीज पानी में घुल जाती हैं, चीनी भी, सॉल्ट नमक भी और कॉपर सल्फेट भी, लेकिन जो सैंड है वो पानी में नहीं घुलती। तो जो मैंने सर्कल किए हैं ये हैं ऑड। अगर आप इनके डायरेक्ट आंसर देखो तो पहले का है बेबी, दूसरे का है बोट, तीसरे का है सैंड और चौथे का भी है सैंड। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। जो लकड़ी है वो पानी के ऊपर तैरती है। क्या ये वाली बात सच है? तो लिख देना ट्रू कमेंट में। अगर आपको लगे कि नहीं ये वाली बात गलत है तो आप लिख देना फॉल्स। आप चाहो तो अपने आंसर में ए या बी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।